बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, सुपरवाइज़र जो कि फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से एफबीआर की जॉब्स अनाउंस हुई थी और साथ साथ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू और बाकी जहाँ पे फ़िस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी सिलेबस में शामिल है, उस हवाले से इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। साथ में कोई कमेंट्स वगैरह की सिचुएशन कैसे है, क्योंकि ये फ़िगर्स के साथ डील करता है, थोड़ा याद करना इसको मुश्किल होता है। इसलिए अब जो आप लोगों का इंटरव्यू और आप लोगों के एग्ज़ाम करीब आने वाले हैं, तो इस पार्ट को स्किप हम नहीं कर सकते, इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से आज से हम इसका सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये फ़िस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी 2023-24 के जो बजट और उसके रेलेवेंट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उन पे हमने डिस्कशन करनी। सबसे पहले तो हम 2023-24 का जो बजट है उसके ऊपर हम देख लेते हैं कि ओवरऑल इसका जो ब्रॉडर पिक्चर है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास घर में भी हो या जो भी हो, आपके पास आमदन होती है, उसी से आपने खर्चे करने होते हैं। जैसा कि एक सैलरीड पर्सन है तो उसकी सैलरी आती है, वो उसका सोर्स है, उसकी रिसीट्स है। साथ में उसकी अगर कोई बिल्डिंग वगैरह रेंट आती है, और अगर कहीं उसकी एग्रीकल्चर छोटा सा फार्म वगैरह है, वहाँ से उसके कोई ना कोई फसलें काटता है तो उससे उसको बेच के उसका पैसा आता है। तो इस तरीके से घर में जितनी भी खर्चे होते हैं वो कहाँ से मीट होते हैं, जो उसके सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। इसी तरह पूरा मुल्क भी चलता है। तो जिस तरह घर में कभी पैसों की कमी हो जाती है तो बैंक से लोन ले देते हैं, दोस्तों से लोन ले लेते हैं, कहीं से लोन ले लेते हैं। और अगर कोई छोटा भाई या बड़ा भाई कोई बाहर में जो जॉब कर रहा हो, तो उससे कोई ना कोई रेमिटेंसेस आ जाते हैं डॉलर की शक्ल में। तो इस तरीके से सिस्टम चलता है एक इंडिविजुअल का, एक फैमिली का। तो बराबर ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो एक मुल्क की सिचुएशन भी कुछ ऐसे ही है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको क्लियर नज़र आ रहा हो, ये है रिसीट साइड, और इसमें सबसे पहले जो कलेक्शन आती है वो टैक्स की कलेक्शन है। और ये याद रखें कि ये बिलियन रुपीज़ में बात हो रही है, पाकिस्तानी बिलियन रुपीज़ में बात हो रही है। टैक्स की कलेक्शन 9200 बिलियन रुपीज़ होगी। नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ जो हैं, जो टैक्स के अलावा कोई फाइन्स वगैरह या किसी तरह से भी जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को लीज़ पे दिया होता है, या बहुत सारे इसके सोर्सेज होते हैं, वहाँ से जो पाकिस्तान की मुल्की इनकम होगी, रिसीट्स होंगी, वो 2963 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ होंगे। और इसके अलावा जो प्रोविंशियल शेयर है, जो प्रोविंसेस को मिलेगा, वो उनको वापस लौटा दिया जाएगा। और इस तरह से जो फाइनली बचेगा नेट रेवेन्यू रिसीट्स जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट को हासिल होंगी, वो 6887 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ होंगे। साथ ही है कि अगर कुछ फ़र्ज़ किया है पेंशन की स्कीमें हैं या कुछ सेविंग में लोग डालते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो इसको हम कहते हैं नॉन बैंकिंग बारोइंग पब्लिक अकाउंट, या जो इसके अलावा जो बॉन्ड्स वगैरह इशू किए गए होते हैं। तो वो सारी जो अमाउंट होती है वो 1906 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ यहाँ से सोर्स होगा। और इसके अलावा नेट एक्सटर्नल रिसीट्स जो होंगे वो 2527 है, और बैंक से जो लोन लिए जाएंगे वो 3124 हैं। और प्राइवेटाइजेशन की मद में जो प्रोसीड्स हासिल होंगी जो बेचने के बाद, वो 15 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ होंगे। और टोटल रिसीट्स इस तरीके से जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी 14,460 पाकिस्तानी बिलियन रुपीज़ बन जाएगी। अब देखते हैं कि इन पैसों की लागत कहाँ कहाँ पे है। सबसे बड़ी पेमेंट तो जो बाहर से लोन लिए हुए हैं विद इन कंट्री बैंक से, या जो पब्लिक इन्वेस्ट करती है उनसे जो लोन लिए हुए हैं, उनकी मद में जो इंटरेस्ट वगैरह पे करना होगा वो है 7303 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़। इसके अलावा पेंशन की मद में 761 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ जाएंगे। डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज की मद में जो 1804 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ जाएंगे। और इसके अलावा ग्रांट्स एंड ट्रांसफ़र टू प्रोविंसेस एंड अदर्स
यानी कि जो ग्रांट्स वगैरह की मद में जाएंगे वो 1464 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ जाएंगे। इसके अलावा सब्सिडीज़ की मद में 1074 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़, और इसके अलावा रनिंग जो सिविल गवर्नमेंट का सिस्टम है जो सैलरीज़ की मद में पे किए जाते हैं वो 714 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट के प्लान्स हैं PSDP जिसको कहते हैं, और बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के हवाले से एलोकेटेड होते हैं वो 1340 बिलियन पाकिस्तानी। और इस तरह से हमारा बैलेंस आउट हो जाता है 14,460 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़। रिसीट भी इतनी और इनकी लागत की जो टोटल मद में बनते हैं सम आप करें तो 14,460 बिलियन पाकिस्तानी रुपये। तो ये आपको बजट का ओवरव्यू होना चाहिए। अगर कोई आपको इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है टैक्स रेवेन्यू के हवाले से, नॉन टैक्स रेवेन्यू के हवाले से, या नेट रेवेन्यू रिसीट्स जितनी हासिल होती हैं, ये सूबों की एलोकेशन क्या है, या इंटरेस्ट की पेमेंट की मद में पाकिस्तान को कितने पे करना पड़ता है, तो डिफेंस के बजट की बात होती है। कहीं से भी कोई भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है PSDP का टोटल बजट कितना है, तो ये आपने यहाँ से फिगर्स याद रखने हैं, कोशिश करनी है इनको मेमोराइज़ कर लें ताकि आप सही तरीके से आंसर कर सकें। तो ये तो हो गया बजट एट बैलेंस, रिसीट साइड, एक्सपेंडिचर साइड। तो आगे जो चलते जाएंगे फिर हम इकोनॉमी में भी बात करेंगे, उनके जो रेवेन्यू रिसीट्स टैक्स की मद में भी बात करेंगे। फिर इस बजट के जो बिल में सेल्स टैक्स में कुछ अमेंडमेंट्स हुई वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी, इनकम टैक्स के हवाले से, कस्टम के हवाले से, और बाकी जितने भी जो रेवेन्यूज़ रेज़ करने के हवाले से कोई जो शिकें चेंज हुई, अमेंडमेंट्स हुई, उन पे भी बात करेंगे। चलें अब हम सिर्फ और सिर्फ रिसीट वाली साइड पे अगर आ जाएं तो उसको हम ग्राफिकल या उसको हम थोड़ा सा ज़रा जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आसानी से अगर कर सकें तो यहाँ पे देखें तकरीबन 50% के सराउंडिंग में जाके बन रहा है आपका नेट रेवेन्यू रिसीट्स हैं, जो कि आपको टोटल कलेक्शन के बाद सूबों को एलोकेट करने के बाद हासिल हो रही थी। क्योंकि टोटल रिसीट्स आपके 14,460 हैं और उसमें नेट रेवेन्यू रिसीट्स का जो ये कॉलम है इसमें फर्दर जो आपकी आती हैं बैंक की बारोइंग्स 22% हैं, नेट एक्सटर्नल रिसीट्स जो है वो 17% हैं। यहाँ पे परसेंटेज में आप याद रख सकते हैं। नॉन बैंकिंग पब्लिक बारोइंग्स जो है वो 13% है, और जो आपको प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए से प्रोसीड्स हासिल होंगी वो 0.10% है। 10% भी नहीं, 0.10% है, तो बहुत बड़ी कोई अमाउंट इसमें नहीं है। अब आ जाएं एक्सपेंडिचर वाली साइड पे, तो सबसे बड़ी जो हिस्सा है वो हमने पेमेंट करना होता है इंटरेस्ट की मद में, जो कि 51% जो आपके टोटल रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट के बन रहे हैं उनका 51% जो चला जाता है इंटरेस्ट की पेमेंट की मद में। इसके बाद PSDP का जो बजट है वो 9% है, रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट है वो 5% है, सब्सिडीज़ 7% उस बजट का जितने एक्सपेंडिचर हैं उनमें से 7% जो है वो सब्सिडीज़ में जाएगा। ग्रांट्स एंड ट्रांसफ़र टू प्रोविंसेस और बाकी जितने खर्चे हैं वो 10% हैं। डिफेंस अफेयर के जो सर्विसेज के जो खर्चे हैं वो 12% हैं, और पेंशन की मद में जो पेमेंट जाती हैं वो 5% के खर्चे हैं। तो इस तरीके से टोटल आपकी 100% 14,460 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ का जो खर्चा है वो इस तरीके से परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी। अब अगर हम इकोनॉमिक रिव्यू की बात करें तो साथ में हम कंपैरिजन कर लेते हैं 2022-23 के साथ 23-24 वाले का। द सेकंड बजट ऑफ द PMLN गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 was presented on June 9th 2023 by the Finance Minister Ishaq Dar with aggregate total outlay of PKR 14.46 trillion. That envisaged annual development program of PKR 1140 billion Pakistani rupees, including public sector development program of Pakistani rupees 950 billion and net lending of PKR 190 billion. तो इस तरीके से ये आपकी ये सेकंड था PMLN का जो PTI की गवर्नमेंट हटाने के बाद इन्होंने जो अप्रैल में हुकूमत गई थी, मार्च में गई थी शायद, तो मार्च में हुकूमत जब जाने के बाद इन्होंने वो बजट भी दिया था और उसका अगला बजट भी इन्होंने पेश किया था। अगर हम फिनेंशियल ईयर 2022 और फिनेंशियल ईयर 2023 का मवाजना करें जब PTI की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी, तो रियल GDP जो ग्रोथ चल रही थी वो 6.1% थी, जबकि
इन्होंने एक साल बाद मायशत का जो हाल किया था वो रियल जीडीपी की ग्रोथ 0.29 पे चली गई थी, यानी ना होने के बराबर। इसके बाद इन्फ्लेशन की बात करें तो जब पीएमएलएन ने गवर्नमेंट टेकअप की थी, या पीडीएम की हुकूमत कह दे, तो उन्होंने उस वक्त जो आपका इन्फ्लेशन रेट था वो सीपीआई के हिसाब से 11% था, जबकि ये जो सेकंड बजट पेश किया गया था तो उस वक्त 28.2% तक जा रही थी। और डेट की बात करें तो डेट टू जीडीपी का रेशो 74% चल रहा था, यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप हुआ, डेट टू जीडीपी रेशो 70% पे आ गया। पॉलिसी रेट उस वक्त जो स्टेट बैंक का चल रहा था वो 13.75% था, जबकि रिसेंट जब इन्होंने बजट पेश किया 23-24 का तो उस वक्त पॉलिसी रेट 21% था। तो ये था आज हमने जो कंपैरेटिव किया, इसके जो इम्पॉर्टेंट फिगर्स है ये आपने याद रखने, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को आपने याद रखना है, क्योंकि इसी की बेसिस पे आपने अपनी बेस बनाते हुए सारे के सारे इस फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर जितनी डिस्कशन होगी इसको अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे ही हमने चीज़ों को आगे लेके चलना है। सो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और छोटे छोटे सेशन इस तरह से हम करेंगे ताकि चीज़ों को याद रखना या समझना आपके लिए पॉसिबल हो सके। अल्लाह हाफिज़।